आप सब ठीक है? हैं? ठीक है। आप हमको देख के नहीं पूछ रहे तो हम जवाब नहीं दिया, हम नीचे देख के पूछ रहे है ना। हम लगातार ये जो इब्रानियों के पत्री में से देख रहे हैं, और हमने काफ़ी कुछ इसमें से देख भी लिया है, बहुत कुछ ये रहे है ना। आज हम फिर इसी में जाएंगे। ये पत्री खास करके है ना, ये इब्रानी लोगों को लिखी गई है ना। एक तो इसके अंदर में दोनों बात है। इसके अंदर में एक तो उनको उत्साह भी कर रहा है, और दूसरा उत्साह से ज़्यादा चेतावनी दे रहा है कि अगर है ना, क्योंकि जो उनका मैं शुरू में ही बताया आपको कि परमेश्वर के वचन में बहुत सारे चेतावनी है। कभी कभी हम है ना मसीह लोग उन चेतावनी के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, है ना। वो सारी आशीष के ऊपर ध्यान देते रहते हैं। लेकिन अगर चेतावनी क्यों परमेश्वर दे रहा है, ये समझना बहुत जरूरी होता है। क्यों कभी चेतावनी आती है ना। चेतावनी हमेशा अच्छी नहीं रहती है ना। बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन साथ में ये भी सोचिए कि ये जो पाप है ना, ये इतना गहरा जा चुका है कि है ना, इसको किस तरीके से है ना। फिर परमेश्वर का वचन एक और एक बात करता है ना, मूर्ख और बुद्धिमान के बारे में, कि मूर्ख कौन है और बुद्धिमान कौन है, इसके बारे में बोलता है ना। अगर है ना, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन है ना नीति वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि जो बुद्धिमान होता है वो खुड़की से भी मान जाता है। मतलब कि उसको डांटो, उसको चेतावनी दो, तो वो क्या करता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जो मूर्ख है उसकी कुटाई करने के बाद भी नहीं मानता, है ना। ये नीति वचन है ना, ऐसा ये बोलता है। तो जो जो दुनिया का जो डेफिनेशन है ना, कि मूर्ख कौन है बुद्धिमान कौन है ना, बड़ा उल्टा है ना। बुद्धिमान वो है जो चेतावनी सुन के, घुड़की सुन के समझ जाता है और, लेकिन मूर्ख वो है उसको समझ में आया नहीं मान, लेकिन वो नहीं मानता। हाँ है ना। आज ये है ना, हमने 24 वचन तक देखे, आज हम 25 वचन से पढ़ेंगे। इब्रानियों 12 है ना, 12 का है ना। बाद में देखेंगे कि अगर टाइम मिलेगा तो 13वां अध्याय में भी जाएंगे। आइए हम उसी की तरीके से पढ़ेंगे। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर की चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ओर ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। 29 एक साथ पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। अब यहाँ जो ये है ना, ये अंत में जाके ये बात को लिख रहा है और ये बात बोल रहा है कि है ना, ये शुरू करता है 25वें वचन में, सावधान रहो। हाँ,
जब जब ये शब्द आता है इसका मतलब होता है कि ये चेतावनी है, सावधान, सावधानी बरतने के लिए, है ना। एक जब बोला जाता है कि सावधान रहो, काय के लिए सावधान रहो बोल रही है, हाँ? कहने वाले के मुनाफे रहो, है ना। आज हम ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहां पर कोई किसी की बात नहीं सुनना चाहता। यीशु मसीह ने ये पहले ही बोल दिया, है ना, अंत के दिन के ये साइन होंगे कि कोई किसी की बात नहीं सुनेगा, बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनेगी, है ना, जवान बुजुर्गों की बात नहीं सुनेगा, हाँ हाँ, चर्च के लोग पास्टर की बात नहीं सुनेंगे, हाँ, चलो परमेश्वर की बात बहुत दूर चले गए, हाँ? ये यीशु मसीह ने, है ना, अंत के दिन के बारे में बात करते समय में ये बात बताया है कि अंत के दिन में क्या होने वाला है ना। कैसे जानोगे कि, है ना, अंत का दिन करीब आ रहा है, यीशु मसीह का आने का समय करीब आ रहा है, हा? ये चीजें हमको सामने दिख सकेगी। आज, है ना, अपने माँ बाप लोग बच्चों को कुछ बोलने से डरते हैं, क्यों? डर लगता है, क्यों? किसी और की बात नहीं सुना इन लोगों ने, क्यों डर लगता है? मालूम, क्योंकि परमेश्वर की बात जो नहीं सुनता है उसको सबसे डर लगता है। बड़ा, है ना, आज के जो दौर में हम जो बातें को देख रहे हैं, है ना, वो बहुत खतरनाक बात को देख रहे हैं। इससे पता चलता है कि हम बहुत ही अंतिम से अंतिम दिनों में आ पहुंचे, अंतिम से अंतिम दिनों में हम पहुंच गए हैं। और ये बड़ा ही, है ना, आज इसको परमेश्वर का हम है ना, एक चीज है ना, यूहन्ना में जाके बोलता है, अगर तुम जिसको देखते हो उसकी नहीं मानते हो तो तुम कैसे बोलते हो कि तुम परमेश्वर की सुनते हो, मानेंगे या उससे प्रेम करते हो? झूठ बोलते हैं। यहाँ पर पूरा वचन ही ये बात को आज, है ना, ये बोलने जा रहा है, क्योंकि ये लोगों ने क्या किया, ये क्यों उस बात को नहीं सुन रहे। यहाँ पर अगर देखते हैं, सावधान रहो उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके तो हम स्वर्ग पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे? मतलब ये लोगों ने क्या नहीं सुना, है ना। क्या होता है ना कि ये बात, है ना, सुनने की बहुत बहुत खास बात है ना। अगर पुराने नियम के अंदर में हम जाके देखते हैं और पूरा पेंटेट्यूक को देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर एक बात को बार बार, और मूसा एक बात को बार बार दोहराता है, हे इज़राइल सुन, हे इज़राइल सुन। हाँ, क्या सुन नहीं रहे थे? वो कान नहीं थे उनके पास, वो बहरे तो नहीं थे, हाँ? लेकिन, है ना, बार बार ये शब्द आता है। यहाँ पर भी ये जो बोल रहा है, हाँ? ये किससे बात कर रहा है? ये इज़राइली लोगों से बात कर रहा है। मतलब ये यहाँ पर उनको याद दिला रहा है कि पेंटाटुक के अंदर में, पुराने, है ना, व्यवस्था के अंदर में परमेश्वर मूसा तुमसे बार बार ये बोल रहा था, सुनो सुनो। और क्यों ये उसका जो बोल रहा है उसे क्यों नहीं सुन रहे हैं या क्यों नहीं मान रहे हैं? है ना, सवाल ये है कि लोग क्यों नहीं, क्योंकि इनके पास में और बहुत सारी आवाज है ना। आज दुनिया में जो सबसे बड़ी आवाज है वो है इंटेलेक्चुअलिज्म की। सब अपने आप को बुद्धिमान सोचने लग गए। ये सबसे बड़ी आवाज है आज दुनिया में। दूसरा, सांसारिक आवाज, जिसको वचन नॉस्टिसिज्म बोलता है। मतलब कि उसी बाइबल को पढ़ना और उसी में से कुछ अर्थ और निकाल लेना या उसको कुछ और गलत बना देना। ये पहले सेंचुरी से, है ना, जब कलीसिया शुरू हुई तब से कलीसिया इसका, है ना, ये बात से जूझ रही है। ये तुमको क्या करती है ना, क्यों लोग, है ना, लोग है ना,
कहीं ना कहीं अंदर से या कहीं से जानती है कि यार ये बात सच है ना, मानते क्यों नहीं है? हाँ? उनकी अपनी बुद्धि आ जाती सामने, उनके अपने रीजन और रैशनलाइज आ जाता सामने। हाँ, उनका तर्क वितर्क आ जाता सामने, और उसको क्या करते? परमेश्वर का जो बात है उसको उस बात से दबाने की कोशिश करते हैं। है ना, ये आज के चर्च में बहुत कॉमन चीज है, बहुत ही कॉमन हो गई ये बात, बहुत है ना, साधारण सी बात है ना। ये अभी से नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि है ना, यहाँ पर क्या हो गया कि ये परमेश्वर की बात लोग नहीं सुन रहे हैं, है ना। इसका एक और मतलब है, ये और किसी आदमी की और किसी औरत की बात सुनते हैं, मतलब कि ये कहीं और से सुनते हैं, है ना। इनको परमेश्वर की बात को काउंटर करते हैं। ये है ना, ये बड़ा है ना मुश्किल का समय आजकल। देखो कि लोग है ना परमेश्वर की बात से ज्यादा कान उनके है ना लोगों की बात के ऊपर रहते हैं। लोगों की बात के ऊपर भरोसा ज्यादा होता है, परमेश्वर की बात के ऊपर भरोसा बहुत कम होता है। हाँ? और ये लोगों को बोला जाता है कि ये परिवार के लोग नहीं। मालूम आपको, अगर कोई परिवार का है ना, हम परमेश्वर को अपना पिता बोलते हैं, जब पिता की आवाज नहीं सुनते, हम और पड़ोसी की आवाज सुनते हैं, हाँ? क्या बोलेंगे उसको कि ये परिवार का सदस्य नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि हम उसकी बात हाँ का इनकार कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। आजकल लोगों के पास में है ना, जिसको बोलते ना मैनिपुलेशन का जो लेवल है इतना हाई हो गया है कि बात को मैनिपुलेट करते हुए वो बताएंगे कि हम सच बोल रहे हैं या हम है ना बिल्कुल हाँ सही बात कर रहे हैं। है ना, बड़ा यहाँ इसीलिए ये यहाँ पर इनको चेतावनी दे रहा है। इनको सब कुछ मालूम है और इनको क्या हो रहा है, इनको ये लिखने वाला इनको चेतावनी दे रहा है ना। ये सोच रहे है ना, हो सकता है कि कोई व्यक्ति ये भी सोचता कि मैं बुद्धिमान नहीं हूं, लेकिन अगर बुद्धिमानी को गलत जगह इस्तेमाल करे तो उसको बुद्धिमानी नहीं बोलते, उसको मूर्खता बोलते। कितना भी बुद्धिमान है ना, सुलेमान को का नाम सुलेमान को कितने लोग नहीं जानते हैं? सोलोमन, किंग सोलोमन, नीति वचन लिखने वाला, उसको कितने लोग नहीं जानते? सभी जानते। उसको क्या टाइटल मिला मालूम क्या? बुद्धिमान मूर्ख। वर्ल्ड का, दुनिया का उसके जैसा कोई बुद्धिमान नहीं हुआ अभी तक, लेकिन उसको बोला गया बुद्धिमान मूर्ख। क्यों? उसने कुछ ऐसे काम किया जो परमेश्वर के योग्य नहीं थे, परमेश्वर के योग्य नहीं थे। यहां पर अब ये जो लिखने वाला है ना, और जो हम पहले अध्याय से लेके तो अब है ना हम 12 अध्याय के अंतिम में आ गए, इसके बाद में 13 अध्याय भी आ जाएगा। है ना, एक चीज मैं बहुत साफ तरीके से बताना चाहता हूँ कि ये जो पत्री होती है, लेटर है ना, हम इसको भाग में बांटते हैं ऐसा प्रचार करते समय, लेकिन ये जो पत्री है ये एक ही बार में लिखी गई है। जितने भी बाइबल के अंदर की जो पत्री लिखी गई है ये एक ही बार में लिखी गई है। आप कभी लेटर लिखते हैं तो क्या अधूरा क्या रहता है, वो कंटिन्यूएशन में रहता है ना, लगातार में रहता है। तो उसी तरीके से ये जो वचन के अंदर में भी जो पत्रियां हैं ये लगातार लिखी गई है ना। हम उसको डिवाइड करके अपनी सहूलियत के हिसाब से या इसके हिसाब से है ना, या परमेश्वर जब हम है ना, कभी कभी लोग है ना वचन पढ़ते हैं है ना, एक वचन पढ़ते हैं जिसमें आशीष होती है कि मैं तुमको आशीष दूंगा और मैं तुमको बढ़ाऊंगा, मैं तुमको है ना चंगा करूंगा। हाँ, ये क्या होता है
कि एक छोटा सा सेंटेंस होता है, लेकिन उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट को जाके पढ़ेंगे या उसके पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि एक्चुअल में वो क्या बोलना चाह रहा है। लेकिन आजकल क्या होता है कि लोग वो एक वचन को लेके उसको अपनी डॉक्ट्रिन बनाने मांगते, अपनी शिक्षा बनाने मांगते। ये लिखा है, इसलिए आप सुनते हैं ना लोगों के, ये लिखा है, ये लिखा है। भाई उसके आगे पीछे ऊपर नीचे भी तो पढ़ो, उसकी पूरी किताब भी तो पढ़ो कि क्या क्या लिखा है, वो पूरा क्या बोलना चाहता है असली में। हाँ, इसीलिए क्या होता है कि बहुत सारी गलत शिक्षा, बहुत सारा गलत हरा दिशा दशा लोगों की बदल जाती है। तो ये शुरू से है ना ये लिखते हुए आ रहा है, और अब ये यहाँ पर आके है ना, क्योंकि अब इसको क्या करना है, इसको उसका है ना जवाब देना है कि वो क्या लिख रहा है ना, वो किस विषय में लिख रहा है ना, क्योंकि ये लोग वापस जाने वाले हैं, ये अपने पुराने विचारों में वापस जाने वाले हैं, या अपने पुराने प्रैक्टिस में वापस जाने वाले, उनको ये लिख रहा है। इसलिए यहाँ पर जो ये बोल रहा है सावधान रहो, उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जो पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। यहाँ पर अब एकदम डायरेक्ट इनको बोल रहा है कि भाई इसमें तुम्हारी भलाई है, और परमेश्वर ये तुमको इसलिए बोल रहा है क्योंकि तुमसे प्रेम करता है, और इसलिए बोल रहा है कि तुम नाश ना हो। इसलिए नहीं बोल रहा है कि तुमको कुछ करने के लिए, लेकिन तुमको क्या करने के लिए, तुमको बचाने के लिए ये बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर हम देखते कि क्यों है ना, यहाँ पर यीशु मसीह भी एक बार जब प्रचार कर रहा था या किसी के इधर में था, कोई निकालिए लूका उसका 14 अध्याय, लूका 14 16 से 24 तक पढ़ेंगे उसको। पढ़ दीजिए उसको। उसने उनसे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि मैं उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा है था वैसे ही मैंने किया है, और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से जो कोई मेरे भोज को ना चखेगा। बस हाँ, ये परमेश्वर आज सबको एक खुला न्योता दे रहा है ना। इसमें से जो लोगों ने है ना यहाँ पर जो बात बोला है, क्या वो झूठ बोला है? ये जो बात ये लोग बोल रहे हैं, इनको है ना परमेश्वर है ना, आप सोचो कि आपको सृष्टिकर्ता जो है वो अपने भोज में निमंत्रण दे रहा है। वो निमंत्रण दे रहा है, और लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पहले ने क्या बोला है? क्या बोला इसने? कोई झूठ बोल रहा था ये, लेकिन भाई झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन है ना किसको रिजेक्ट कर रहा है? हाँ? किसको नहीं बोल रहा है? हाँ? है ना, जिसने उसको सब कुछ दिया है, जिसके कारण वो है, उसी को ना कर रहा है। हमारे पास में आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे बचे हैं, है ना, लेकिन क्या यहाँ पर क्या हो गया
है ना। ये जितनों ने परमेश्वर की बात को, ये देवता को ठुकरा दिया, है ना, जेन्युइन तरीके से या किसी भी तरीके से, क्या हो गया उनका? परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया और क्या बोला? किनको पकड़ के लेके आओ? किनको पकड़ के लेके आओ? है ना, जो परिवार के नहीं है। भाई अगर परमेश्वर के परिवार के रह के अगर उसको सोचते ही नहीं कि हम परमेश्वर के परिवार के हैं, हाँ, तो क्या होगा? परमेश्वर शांति से बैठ के देखने वाला नहीं है कि नहीं कोई बात नहीं, है ना। जिस तरीके से इंसान करता ना, हाँ अच्छा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज कर लेती है। नहीं, परमेश्वर कॉम्प्रोमाइज करने वाला परमेश्वर नहीं है। सुनो मेरी बात ध्यान से, माफ करने वाला परमेश्वर है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज करने वाला परमेश्वर नहीं है। हाँ, ये बड़ी गलत फहमी है लोगों के अंदर में कि परमेश्वर भी इंसान तरीके हर समझौता करने का किसी बात से नहीं करता समझौता, है ना। क्या किया उसने बोला उनको कि भाई ठीक है, अगर ये नहीं आते कोई बात नहीं, मत आते हो। इन्होंने रिजेक्ट कर दिए मेरे को, है ना, तो मेरे को रिजेक्ट कर दिया तो ये भी रिजेक्ट हो गए एक्चुअली। हाँ, इन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया तो ये भी रिजेक्ट हो गए। हाँ, तो तुम क्या करो? हाँ, क्या बोला? क्या किसको लेके आओ? आज के विषय में ऐसे लोग असली वाले मालूम आपको? ये लोग अगर इनके बारे में अगर हम सोचते हैं कि ये कैसे लोग हैं, हाँ, ये कंगाल लोग, मतलब कि जो मानते हैं कि हमारे पास में कुछ नहीं है, हमको जरूरत है ना। कंगाल लोगों को जरूरत होती है, जिसके पास सब कुछ है वो नहीं मांगता। वो नहीं मानते। कंगाल कौन है? कंगाल टुंडे जो कुछ नहीं कर सकते, हाँ, लंगड़ो चल नहीं सकते, अंधो देख नहीं सकते। क्या बोलता? उनको लेके आओ, उनको मैं तैयार कर दूंगा। जिनको लोगों ने ठुकरा दिया है, जिनको बुद्धिमान लोग या जो ज्यादा ही होशियार लोग सोचते हैं कि ये फालतू लोग हैं, हाँ, उनको लेके आओ। क्या करने के लिए? कि घर के लोगों को पता चले कि स्वामी को, है ना, एक्चुअली वो तुमको पहले न्योता दे रहा है, लेकिन असली में अगर तुम ठुकराएंगे तो ये नहीं सोचना कि उसको तुम्हारी जरूरत है ना। वो सृष्टि करता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर के ऊपर एहसान कर रहे हैं। हाँ, नहीं, हम परमेश्वर के ऊपर किसी भी रीति से, किसी भी तरीके से कोई एहसान नहीं कर सकते। किसी भी तरीके से हम परमेश्वर के ऊपर किसी भी प्रकार का एहसान को नहीं कर सकते, है ना। यहाँ इसीलिए ये यहाँ पर जाके पहला तिमोथी निकालिए, उसका 6 से 10, यहाँ पर अमीरों के बारे में बोला गया है। पहला तिमोथी 6 से 10, 6 से 10 पढ़ दीजिए। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबो देती हैं। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में छलनी बना लिया है ना। क्या हो गया अब यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ये बड़ा क्लियर कर रहा है कि पर संतोष सहित भक्ति, है ना, क्या है? बड़ी कमाई है। अगर ये बात किसी को समझ में आ गई, है ना, तो वो मोह माया की जाल से आजाद हो जाएगा, है ना। क्या मसीह लोग किस चीज को नहीं समझ सक रहे हैं? हाँ? वो जिसने उनको बुलाया है, जो उनसे बातें कर रहा है, उसकी बातों को ठुकरा रहे हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से
जाके दुनिया के अंदर में ज्यादा इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। मतलब कि उसको ज्यादा महत्व दुनियादारी की बातों के ऊपर ज्यादा महत्व दे रहे हैं। तो इसीलिए है ना ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जो यहूदी लोग हैं ये वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दुनिया को देख के चलने वाले लोग हैं, दुनिया को देख के चलना चाहते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इनको चेतावनी दे रहा है। हमें ये बोलता है कि भाई तुमने ना जगत में कुछ लेके आए थे और ना लेके जाएंगे, है ना, नतीजा देखो क्या है करके, है ना। लेकिन यहाँ पर आके है ना जो ये बड़ी खास बात यहाँ पर बोलता है, ये क्यों अमीरों के बारे में बात करता है। ये यहाँ पर अगर 10 वचन अगर आप पढ़ेंगे, पढ़िए उसको 10 वचन 6 का। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में छलनी बना लिया। आज यही कर रहे हैं लोग, मालूम आपको, है ना। यहाँ पर परमेश्वर हमको है ना शांति देना चाहता है, हमको आनंद देना चाहता है, हमको है ना मुसीबतों से बचाना चाहता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि कहीं और ही उसको ढूंढने जा रहे हैं, हाँ, जो दे नहीं सकता, कहीं और ही जाके उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए ये क्या बोल रहा है, सावधान, है ना। क्योंकि भाई अगर पृथ्वी पे बोलने वाले की आवाज को सुन के जब नहीं माने तो उससे भी नहीं बच सके। तो अगर जब तुमको परमेश्वर डायरेक्ट बात कर रहा है, हाँ, कैसे बचोगे, कैसे तुम बच सकते, है ना। उसके बाद में ये 26 वचन पढ़िए, इब्रानियों 12 का। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। क्या करने वाला है परमेश्वर, है ना। जिसके चक्कर में लोग हैं वो टिकने वाला नहीं है, है ना। जिसके पीछे आज दुनिया भाग रही है वो कुछ भी रहने वाला नहीं है, है ना। यहाँ पर बड़ा साफ बोलता कि पहले, है ना, उसने क्या किया, उस समय तो उसने उसके शब्द से पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं परंतु आकाश को भी हिला दूंगा, है ना। क्यों परमेश्वर और ये इस प्रकार से इनको ये चेतावनी दे रहा है, हाँ? ये चेतावनी दे रहा है ना। 27 वचन पढ़िए। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें, है ना। क्योंकि आज लोग है ना जो खत्म हो जाने वाली वस्तु है ना उसके पीछे पड़ रहे हैं, है ना। तो जो लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जो लोग परमेश्वर के अनुसार चलने वाले लोग हैं, है ना, वो जब प्रभु में आते हैं तो परमेश्वर ये पूरा हिलाने का काम करता है। क्या हिलाने का काम करता है? उनके अंदर में जितनी भी जो उनको डरा देने वाली बात है, उनको डामाडोल कर देने वाली बात है, उनको फेंका देने वाली बात है, उसको पूरी तरीके से उनको हिला के उनमें से खत्म करने मांगता है। लेकिन ये बात लोग नहीं समझ पाते हैं कि क्या कर रहा है परमेश्वर। हम वो खुद ही क्या करते हैं, वो बुद्धिमान सोचते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन क्यों परमेश्वर वो बातों को हमें से हिला रहा है, हमें से निकालना चाहता है, ताकि जो अटल बातें हैं, जो कभी खत्म होने वाली बातें हैं, वो हम में आ जाए, और जो हमको डरा देने वाली बातें, हमको है ना बीमार कर देने वाली बातें, है ना, ऐसी बातें हमने से परमेश्वर क्या करना चाहता है, निकालना चाहता है। इसलिए क्या कर रहा है, वो हिला रहा है लोगों को। किन लोगों को, है ना। अगर आप सही विश्वासी नहीं है तो आपके जीवन में अनुभव नहीं हो सकता। और जब परमेश्वर ऐसा करता है तो सोच लेना
कि जो फालतू की चीजें वो हमारे अंदर में से निकालना चाहता है और वो चीज को हमारे अंदर में डालना चाहता है या उसको रहने देना चाहता है जो उसकी है। हाँ, जो बेकार की चीज है उसको क्या करने मांगता, निकाल देने मांगता है ना। लेकिन यहां पर क्या होता है कि ऐसा कौन मानता है ना। इसलिए बोला गया ना कि वो लोग है ना जो परमेश्वर की चुने हुए लोग, उनके जीवन में जब ये आता है तो क्या होता है, उनको क्या लगता है ना। इसी के बाद में है ना यहाँ पर जो याकूब की पत्री है उसको निकालिए, उसका पहला अध्याय 2 और 3 पढ़िए। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। 4 भी पढ़ दो। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हाँ, समझ में आ रहा क्यों क्यों परमेश्वर ऐसा काम करता है हमारे अंदर में। हाँ, बोलता है कि जब तुम्हारे ऊपर, हाँ, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। क्यों? लेकिन आजकल मसीह लोगों के बीच में है ना ये जो गलत प्रचार आ गया है, ये बोलता मसीह लोगों को कुछ ऐसा होता ही नहीं है ना। कोई चीज को अच्छा बनाने के लिए या उसको पूरी करने के लिए है ना क्या उसको रिनोवेशन नहीं करना पड़ता है, उसको पूरा ध्वस्त कर देना पड़ता है, पूरा गिरा देना पड़ता है और नए तरीके से बनाना पड़ता है। अगर तुमने उस पुराने के ऊपर बना दिया तो क्या होगा। तो परमेश्वर क्या कर रहा है कि ये सारे जो हमारे अनुभव है, ये सारा जो चीज हमको डरा देती है और हम परमेश्वर की रास्ता को छोड़कर किसी और रास्ते में जाना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पर याकूब इनको हौसला दिला रहा है। बोलता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि भाई पॉजिटिव सोचो। क्या चीज को पॉजिटिव सोचना? हाँ? जब हमारे ऊपर कोई परेशानी आ रही है या कोई परीक्षा आ रही है बहुत भारी और बड़ी भारी लग रही है तो हम क्या सोचे उसको? परमेश्वर हमारे विश्वास को पक्का करने के लिए है ना, और ये जो टेम्पररी बातें हमारे अंदर है जो टिकने वाली नहीं, इसको निकालने के लिए सब कर रहा है। लेकिन ऐसा कौन 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 करेगा? कौन 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 ऐसा सोचता है आजकल? क्यों? क्योंकि खाना परमेश्वर के वचन के अंदर में इतना ज्यादा जिसको बोलते ना सिंक्रोनाइज हो गया है, मिलावट हो गया है। तो वचन को है ना सही मायने में है ना बहुत कम लोग ले रहे हैं, क्योंकि पूरा ओवरऑल जो वचन बोलता है उसके ऊपर ध्यान नहीं है कि वचन को लेके बात करते हैं, एक वचन को ये करके तो पूरा पिक्चर नहीं मिलता है क्या है करके। ये यहाँ पर परमेश्वर है ना हमारे अंदर में क्या 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 रखना चाहता है? हमारे अंदर में जो हमको डामाडोल करने वाली चीजें है ना, उसको हमारे अंदर से निकाल के हमारे में वो बातें वो रखना पड़ता है। वो क्या है वो चीज? हाँ, वो परमेश्वर का वचन है, वो यीशु मसीह है। उसको हमारे अंदर में पूरी तरीके से है ना वो चीज हमको है ना किसी भी बात में हिलने नहीं देगा। क्यों लोग हिल जाते हैं? है ना, क्योंकि उनके अंदर में परमेश्वर का वचन नहीं है, उनके अंदर में सही है ना असली यीशु मसीह नहीं है, इसलिए हट जाते। अगर सही यीशु मसीह है, असली वचन है उनके अंदर में, वो हलने वाले नहीं।
तो परमेश्वर हमसे हमको ये जो ट्रेनिंग दे रहा है, हमसे जो ये काम करा रहा है, ये क्यों करा रहा है? कि हम उसमें पूरी तरीके से उसकी पकड़ में आ जाए, ताकि हमको दुनिया के किसी भी तरीके की कोई भी बात हमको हिला ना सके, हमको पीछे नहीं कर सके, है ना। परमेश्वर हमसे ये चाहता है। हाँ, यहाँ पर अब हम 13वें अध्याय में आ जाएंगे। एक से 6 तक पढ़ दीजिए। भाईचारे की प्रीति बनी रही, अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा तुम कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। कैदियों की ऐसी सुध लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनको भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारे ही देह है। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्याभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और तुम्हारे पास है उस पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहाँ पर अब ये जो 28वें वचन से लेके तो यहाँ तक, है ना, ये हमको जो पर्सनली जो करना है उसके बारे में बोल रहा है ना। जब हम यीशु मसीह में परमेश्वर के वचन में मजबूत हो जाते हैं तब, है ना, यहाँ पर ये जो 28 वचन है वो बोलता है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृत हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर को ऐसी आराधना करे जिससे वह प्रसन्न होता है ना। तो हम यहाँ पर पूरा, अब क्या आ गया, पूरा जो मामला है वो काय का आ गया, आराधना का। वो आ गया पूरा मामला काय का, संगति का। हाँ, कि किस तरीके से हम ये बता रहा है कि किस तरीके से परमेश्वर प्रसन्न होता है ना। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे, है ना, काम के द्वारा, हमारे सोच के द्वारा, हमारे उसके द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, है ना। लेकिन बिना वचन के, बिना उसके वचन को जाने हुए हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर क्या चाहता है ना। हालांकि ये नहीं कि मैं क्या चाहता हूं, मेन चीज ये है कि परमेश्वर क्या चाहता है हमसे। तो ये यहाँ पर इसीलिए बोल रहा है कि आओ, इसीलिए हम ये करें, है ना, ये हो जाए, परमेश्वर की ऐसी आराधना करें। क्योंकि ये बात बोल रहा है कि भाई परमेश्वर से लोगों को डरना चाहिए, वो भस्म करने वाली आग है। इसीलिए बोल रहा है कि भाई हमारा जो परमेश्वर के साथ में संगति है, परमेश्वर के जो आराधना है, हाँ, वो उसको प्रसन्न करने वाली, ना कि अपने आप को प्रसन्न करने वाला हो। हाँ, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि यार हम ऐसा बोलेंगे, ऐसा करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। हाँ, परमेश्वर क्या सोचेंगे ये पहले सोचना जरूरी है। परमेश्वर जब बोल रहा है कि कुछ ऐसा बोलो, हाँ, और हम उसको नहीं बोल रहे, फिर यहाँ पर ये एक, है ना, ये लिस्ट दे रहा, भाईचारे की प्रीति में बने रहो, अतिथि सत्कार करना ना भूलना। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एक दूसरे के साथ में किस तरीके के बर्ताव, हमारा एक दूसरे के साथ में सोशली हम कैसे रहना चाहिए, है ना, संगति के अंदर हम कैसे रहना चाहिए, है ना। आजकल ये बातें जो है वो कलीसिया के अंदर से खत्म हो जा रही है। मालूम आपको, यही सारा दिखाता है कि यह अंतिम दिनों के साइन जो है वो शुरू हो गए, है ना। यहाँ पर साफ बोलता, भाईचारे की प्रीति में बने रहो, अतिथि सत्कार करना ना भूलना। आजकल देखो मेहमान नवाजी खत्म हो गई, मालूम आपको, खत्म हो गई। धीरे धीरे हम बोल रहे हैं हम मॉडर्न दुनिया में आ गए, हम बहुत बिजी लाइफ में आ गए, हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में आ गए। हाँ, तो इसीलिए सब खत्म हो गया। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, दुनिया तो ऐसे ही चलेगी, क्या हम भी वो दुनिया का हिस्सा बन जाए, या हम परमेश्वर का हिस्सा है। हाँ? ये जब यहाँ बात कर रहा है कि क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। ये कौन है? ये अब्राहम की बात कर रहा है। अब्राहम तो जब मेहमान है, लेकिन वो परमेश्वर के दूत थे। हाँ?
मतलब परमेश्वर का है ना, उसने क्या किया। हम कभी कभी है ना लोगों को फालतू सोच लेते हैं, हाँ, ये हमारे पास में है ना, आजकल के दुनिया में ऐसा नहीं भी सोचते हैं, लेकिन हमारे पास में ये सब चीज करने का आज के मॉडर्न दुनिया जिसको बोलते हैं उसमें करने का समय ही नहीं है। हाँ? लोगों को देखो शैतान ने कितना बिजी कर दिया, और हर बात सोचने की ये है कि क्यों किया जा रहा है ना, ताकि परमेश्वर के वचन के विरोध में आप कब चले जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। तब परमेश्वर के वचन के विरोध में आप बहुत सी बातें ऐसी कर रहे हैं, लेकिन हम हमारे अंदर में ये चल रहा नहीं यार, क्योंकि हम सब होती है, लेकिन क्या वचन क्या बोल रहा है। बलिदान चढ़ाने से उत्तम आज्ञा मानना है। बलिदान चढ़ाने से उत्तम क्या है, आज्ञा मानना है। परमेश्वर बलिदान नहीं चाहता है ना, एक चीज हम हमेशा ध्यान में रखें, परमेश्वर हमारा बलिदान और हमारा काम नहीं चाहता है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसकी आज्ञा माने, हम उसके वचन की आज्ञा माने, और वो जो बोल रहा है वो करें। ये परमेश्वर चाहता है हमसे। हाँ, ये तो पहले ये बोल रहा है एक दूसरे के साथ में कैसे है ना। तीसरे में बोलता है कैदियों की ऐसी स्थिति लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद में हो। अपने आप को जिसकी जैसी परिस्थिति है उसके अंदर में अपने आप को उसके साथ में आइडेंटिफाई करो। मैं जानता हूं कि ये बड़ा मुश्किल काम है। कौन जाएगा प्रिजन के अंदर में, कौन जाएगा जेल के अंदर में इनकी बातचीत सुनने के लिए, है ना। कम से कम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं जो अभी बंदी है। आप घर में बैठ के आप है ना अपने इसके अंदर में प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ, लेकिन लोग नहीं करते हो, नहीं करते। प्रार्थना करने का टाइम नहीं आजकल। प्रार्थना करो उनके लिए, है ना। मुश्किल है और जेल में जाके मिलना। कैदियों की ऐसी स्थिति लो कि मानो उनके साथ कैद में हो, जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी से भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। यहाँ परमेश्वर का वचन बड़ा सीधे तरीके से बोल रहा है कि है ना, जो ऐसी दशा में है उनके साथ में अपने आप को उनके समान आइडेंटिफाई करो, पहचान करो अपनी। हाँ, लेकिन हम बिजी लाइफ में इतने बिजी हो गए आजकल कि कुछ दूसरी चीज सोचने का हमारे पास में कोई मौका ही नहीं है। 4 वचन। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। हाँ, ये सब भी जानता है। आजकल है ना ये विवाह जो शब्द आता है, अभी एक जन हमारे इसमें से है ना इसीलिए गायब हो गया क्योंकि है ना ये वहां पर इशू आ गया। मेन इशू ये बोलता है विवाह जो है वो क्या है, आदर की बात समझी जाए। ऐसा ही नहीं तुम किसको भी पकड़ लिया, किसी के साथ भी जीना शुरू कर दिया। आज जो चल रहा है जिसको बोलते हैं लिव इन रिलेशन, 100% परमेश्वर के विरोध में, 100%। आज इसको है ना, आज चर्च के अंदर में क्या इश्यू है मालूम आपको? सबसे खतरनाक इश्यूज जो है ना, जिसको है ना असली पादरी लोग है ना ये इश्यू से डरने लगे आजकल। ये इससे बड़ा उनको खतरा पैदा होने लगा। एक ये लिव इन रिलेशन चर्च के अंदर, दूसरा होमोसेक्सुअलिटी, हाँ, तीसरा लेस्बियन। हाँ, कैसे डील करेंगे अगर उनको समझाएंगे ही नहीं, उनको बोलेंगे नहीं, कैसे डील करेंगे? अरे कोई लड़का है ना, अगर कोई एक लड़का लड़की आए बोले कि हमारा संबंध है तो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, मेल फीमेल है, संबंध हो सकता है। हाँ? लेकिन अगर कोई 2 लड़के आके बोल रहे कि हम एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, 2 लड़के आके बोल रहे हम एक दूसरे को पसंद कर रहे, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप सोचो अपने आप को ऐसी जगह रख के। अब है ना हर कोई इसको बढ़ावा दे रहा है, टीवी खोल दो उसके अंदर में उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, फिल्म उसके अंदर उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, हर जगह उसको क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। और लोग ओपन माइंड होना चाहिए। हाँ,
ये नहीं सोच रहे कि परमेश्वर है ना जो सदोम और गमोरा को खत्म कर दिया वो इसी के कारण कर दिया। आज है ना, इसलिए ये जो मैटर है ना, शादी का मैटर है, ये कभी कभी लोग है ना बड़ा हल्का ले लेते हैं इसको, है ना। विवाह सब में आदर की बात है, या क्यों बोल रहा है कि सब में ज्यादा आदर की बात है। हाँ, क्योंकि है ना, ये सोचो परमेश्वर हमको है ना हर चीज से बचाना चाहता है, और जिससे प्रेम करता है ना उसको बचाना चाहता है। अगर कोई बचना नहीं चाहता है तो उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं है। फिर ये यहाँ पर बड़े कि ये परमेश्वर को साफ बोलता पसंद नहीं है। फिर अब यहाँ पर लोभ की बात आ गई। आजकल देख लो कि सब कुछ जो हो रहा है क्यों हो रहा है, उसके पीछे जो ड्राइविंग फैक्टर है उसका वो ये है। आजकल लोगों का लाइफ बहुत बिजी हो गया, बहुत कुछ हो गया, किसी ना किसी चीज का लोभ है उसके पीछे। किसी ना किसी चीज का ग्रीड है। आजकल लोगों का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं, अपने आप के ऊपर भरोसा है। जीविका जीने का डर, कौन खिलाएगा, कौन करेगा, कैसे जिएंगे। यहाँ पर तिमोथी के अंदर बोलता है कि भक्ति का जीवन, उसमें समाधान करो। आज क्या हो गया ना कि ये जो लोगों को और की बीमारी लग गई ना, ये खतरनाक है। एक चीज से संतुष्ट नहीं होते। और दूसरा, दुनिया जो है वो खतरनाक कंपटीशन में, अगर इसके पास में इतना बड़ा जगह है तो मेरे को उससे बड़ा होना, इसके पास में ये गाड़ी है तो मेरे को उससे बड़ी गाड़ी होना, इसके पास में ये डिग्री है तो मेरे को उससे बड़ी डिग्री होना। काय में लगा दिया शैतान ने, रेस में लगा दिया, कंपटीशन में लगा दिया, और लोग वही कर रहे हैं। चर्च में भी लोग वही करते हैं। ये होता है। ये इसका जड़ क्या है? ग्रीड, लोभ। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट करो, क्योंकि उसमें आप ही कहा है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। मैंने यहाँ पर क्यों ये शब्द आया कि यीशु मसीह ने बोला मैं तुझे, परमेश्वर बोलता मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा नहीं त्यागूंगा। लेकिन क्या बोल रहे हैं हमारे के लोग छोड़ दो, तुमको मेरे पे भरोसा है, मैं नहीं छोड़ता, मैं नहीं त्यागता, तो क्यों लोग करते हो? तो लोग बोलते अपने लोग नहीं है, झूठ बोलते। है ना, अच्छे वचन पढ़ लीजिए। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हाँ, क्यों ऐसा कंक्लूजन में देता ये? हाँ, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? भाई मनुष्य मेरे को देता ही क्या है ये बताओ मेरे को। कोई भी व्यक्ति हो, कोई मनुष्य आपको कुछ दे रहा है ना? जो कुछ भी आपका प्रबंध है वो करने वाला कौन है? हाँ? अगर हम ये बात को मानते हैं कि हमारा प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको नहीं त्यागूंगा। तो जो लोग लोगों को देख के चलते हैं, है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों का है ना। लोगों को देख के चलते कि यार ये कुछ कर देगा, वो कुछ कर देगा, ये कुछ बना देगा, वो कुछ कर देगा, और उसी में क्या करते जा रहे हैं? चोट खाते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के ऊपर भरोसा है, लोग कुछ करेंगे। मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं, आपके जितने भी गरीब के लोग रहेंगे वो आपको धोखा देंगे, एक दिन धोखा देंगे किसी न किसी तरीके से। लेकिन परमेश्वर वायदा करता मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ, लोग क्यों, है ना, लोग लोगों से चोट खा के प्रभु को छोड़ देते हैं। लोग लोगों से चोट खा के प्रभु को छोड़ देते हैं, या प्रभु बोलता मैं नहीं छोड़ूंगा। क्यों? है ना, किसी ने बहुत बड़े फिलोसोफर ने बोला वेरी हाई एक्सपेक्टेशन
नो सेरेनिटी, नो एक्सपेक्टेशन, टू मच सेरेनिटी। सही बात है बिल्कुल। जितना ज्यादा एक्सपेक्टेशन हाई है ना, आपने अपना दिमाग खराब करके रखा है। चैन नहीं है ना, ना तो पीस है, ना शांति है। क्यों? एक्सपेक्टेशन ही बहुत हाई है ना। प्रभु जो कर रहा है, जो तुमको कहिए किया है, हाँ, उसमें क्यों खुश नहीं होते? है ना, ये बड़ा सवाल आता है कभी कभी, खास करके मसीह लोग, विश्वासी लोगों के लिए। बोलते तो विश्वास है ना, लेकिन दिखता कुछ और है। विश्वास नहीं दिखता है ना। ये फिर इसके बाद में एक काम कर दीजिए, तो इसका हाँ 7-8 पढ़ दीजिए। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। यहाँ पर बोल रहा है कि जो तुम्हारे अगुवे हैं उनका क्या करो? हाँ? उनका अनुसरण करो, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है। हाँ? उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। क्यों बोल रहा है ऐसा? ये क्यों बोल रहा है? ये सारे प्रेरितों के बारे में बात कर रहा है, सारे मसीह अगुवे लोगों के बारे में बात कर रहा है। हाँ, जो अपनी कलीसिया को सही तरीके से चलाते हैं, उनका बोलता है उनका अनुकरण करो। और फिर यहाँ पर आगे में जाके बोलता है यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। नेवर चेंजिंग गॉड, कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं। अगर कुछ चीज को बदलना है तो वो अपने आप को बदलना है, हम परमेश्वर को नहीं बदल सकते, है ना। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? क्या परमेश्वर को बदलने चले आजकल। यहाँ बहुत साफ बोलता है परमेश्वर नहीं बदलने वाला। क्यों? उसके अंदर में कोई कमी नहीं है, हाँ? वो अंतर्यामी है। हाँ, युगानुयुग नहीं बदलने वाला। लोग है ना उसको बदलना चाहते हैं, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हमको खुद क्या करना पड़ेगा? अपने आप को, अपनी सोच को परमेश्वर की तरफ लगाना पड़ेगा, है ना। हमको सबसे पहली बात ये जानना पड़ेगा कि परमेश्वर, जब हम बोलते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, वो प्रेम के द्वारा ही सब कुछ करता है ना। उसका जो उसका तत्व है वही प्रेम है ना। और वो ये बातें हमको क्यों बोलता है? क्योंकि हमसे प्रेम करता है और हमको बचाना चाहता है। हमको है ना इस दुनिया के हर एक चीज से बचा के, है ना, उसके सामने उपस्थित करना चाहता है। इसीलिए ये सारी बातें बोलता है। हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि कुछ और ही बताती है ना। अगर बुद्धि के बारे में अगर हम समझे, अगर हम ज्ञान को, है ना, बुद्धि को सही ज्ञान के तरीके से ले लो, जब वो सही है। अगर हम बुद्धि को सच्चे ज्ञान से नहीं ले, है ना, दुनिया के ज्ञान से ले, तो हम बुद्धि को तो ले रहे हैं, लेकिन हमारा डायरेक्शन गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। उसको जो सच्चा परमेश्वर का ज्ञान है उसको ले लो। और ये यहाँ पर इसलिए बोल रहा है सावधान रहो जब उसका शब्द सुनो। हाँ, नहीं तो पुराने जैसे मत करो, जैसे तुम्हारे बाप दादाओं ने किया वैसे मत करो, लेकिन उसका शब्द सुन के, है ना, उसको रिस्पॉन्स करो, तो उसके अनुसार चलो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है ना। मैं अपने इसको यहीं पे बंद करूंगा और ऑलमोस्ट हमने ये खत्म कर दिए। अगर परमेश्वर फिर ये बोलेगा कि इसके बारे में कुछ बोलो तो बोलेंगे, न तो है ना इब्रानियों का मेन जो भाग है खत्म हो गया। लेकिन ये क्या है, मेन चीज क्या है हमारी? क्या? हमारा खुद का एप्लीकेशन, हमारा खुद का जीवन, कि हम परमेश्वर के लिए किस तरीके का जीवन जीते हैं। आइए आगे के समय में आप लोगों को याद दूंगा।